नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच विशेष विशेषण से संबंधित वे तमाम प्रकार के प्रश्न लाई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं पार्ट 3 में आपको विशेष विशेषण से रिलेटेड 25 प्रश्नों को हल कराने वाली हूँ व्याख्या सहित। ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से विशेष्य और विशेषण से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, उसके लिए निश्चित रूप से आप सभी के लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको वे तमाम भेद बताने वाली हूँ विशेष से विशेषण से रिलेटेड, जो कि आप सभी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आती होंगी। और एक ऐसे माइनर मिस्टेक को मैं इसमें बताने वाली हूँ जो यदि आप जान गए तो निश्चित रूप से उस प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। तो साथियों, आइए इस टेस्ट सीरीज़ को आरंभ करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बताऊं कि लास्ट में मैं कुछ मार्गदर्शन दूंगी, उसे ज़रूर आप सुनिएगा, ताकि आप ये 25 क्वेश्चन के माध्यम से कैसे आगामी परीक्षा में आने वाले विशेष से विशेषण से रिलेटेड हर क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। और पहला प्रश्न है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, बताइए। तो साथियों, इसका उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा ए। 3 विशेषण और 2 विशेष्य। 3 विशेषण कैसे? तो आप सीधे सीधे देखिए इस प्रश्न में, ठीक, 3 विशेषण और 2 विशेष्य कैसे हुए। विकल्पों में आप ध्यान से देखिए, ये समुद्री, ठीक, समुद्री, दूसरा आपका ये कीमती, और ये तीसरा घातक, अर्थात समुद्री 1, घातक 2, और ये तीसरा आपका कीमती। ये तीनों क्या है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, जबकि विशेष्य के रूप में सांप है, ठीक है, सांप है, और आपका ये रहा जहर है, ठीक है। सांप और जहर के विशेषता के रूप में समुद्री, घातक और कीमती के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अर्थात इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, ठीक है। फिर से देखिए विशेषण कौन कौन से हैं? समुद्री, घातक और कीमती विशेषण है, जबकि सांप और जहर विशेष्य हैं, ठीक है। अवश्य ही ध्यान पूर्वक देखिए, मैं अपने पीछे 2 टेस्ट सीरीज में आपको वे तमाम प्रश्नों की व्याख्या बताई हूँ, ताकि आप जैसे जैसे इस टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको और इजी वे में विशेष विशेषण को आप हल करें। और आप निश्चित रूप से मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस, जो सामान्य हिंदी से रिलेटेड विशेष विशेषण से रिलेटेड टॉपिक है, उसके सभी भाग को अवश्य ही कवर कर ले, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष्य है। इस प्रकार के मिलते जुलते क्वेश्चन को मैं पिछले टेस्ट सीरीज में करा चुकी हूँ, ठीक है। और इसका उत्तर है सी, अर्थात प्राण। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे में मुख्य विशेष्य क्या है? यहाँ पर प्राण मेन प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बारे में सारी विशेषताओं को व्यक्त किया जा रहा है, तो विशेष्य आपका प्राण है, ठीक है। नेक्स्ट कराती हूँ, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द, यहाँ पर ध्यान रखिए, दोनों शब्द के बारे में पूछ रहा है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में संख्यावाचक विशेषण की सारी विशेषताएं आप सभी को बताई हूँ, ठीक है, कि कितने प्रकार के संख्यावाचक विशेषण हैं।
तो साथियों इसका उत्तर हुआ आपका ए, ठीक है, समुदाय बोधक। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है दोनों शब्द, ठीक है, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यह समुदाय का बोध कराता है। ठीक है, क्योंकि यह समुदाय का बोध करा रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं संख्यावाचक जो विशेषण है उसके कितने उपभेद हैं। तो सबसे पहले आप संख्यावाचक विशेषण के बारे में यहाँ पर जान लीजिए। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, इसके दो उपभेद है, एक तो निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में कोई उपभेद नहीं है, लेकिन निश्चित संख्यावाचक में आपके 5 उपभेद दिए गए हैं। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में आपके 5 उपभेद दिए गए हैं। कौन कौन? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जो समुदायवाचक विशेषण है उसके बारे में ये संकेत कर रहा है। और ध्यान रखिए ये जो पहला जो निश्चित संख्यावाचक का जो प्रथम प्रकार बताई हूँ गणनावाचक, इसके भी 2 प्रकार हैं, पूर्ण बोधक और अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो यहाँ आप क्लियर कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं जो क्लास आप सभी को विशेष विशेषण से संबंधित ली हूँ उसमें ये सभी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें जाकर आप अवश्य देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में क्रिया विशेषण है, निम्न में क्रिया विशेषण है। इसका उत्तर होगा साथियों बी। ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण आपका धीरे धीरे है। ठीक है, क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? धीरे धीरे। ठीक है, जैसे धीरे धीरे में क्या है, आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ निकलता है, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चल रहा है। आतियो यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। ठीक है, क्रिया विशेषण का ये लक्षण है। ठीक है, अन्य विकल्प क्रिया विशेषण की श्रेणी में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें क्रिया हो रहा है, कोई ना कोई कार्य हो रहा है, क्रिया हो रहा है। ठीक है, अर्थात ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। इसका उत्तर साथियों होगा ऑप्शन सी, विद्वान। विद्वान आपका विशेषण है। ठीक है, दिए गए विकल्प में विद्वान शब्द विशेषण है जो कि विशेषता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो आप ज़रूर इससे संबंधित एक मैं क्लास ली हुई हूँ, अर्थात पिछले वाले टेस्ट सीरीज में इससे संबंधित मैं व्याख्या की हूँ, ज़रूर देखिए उसको। अब इसका उत्तर बताइए, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? इसका उत्तर होगा साथियों, बताइए बताइए, व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति। विशेष क्या है इसमें? व्यक्ति है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष प्रयोग किया गया है व्यक्ति, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है, व्यक्ति विशेष है और कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता व्यक्ति की बताई गई है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं, अर्थात विशेषण कृषकाय हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है? ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? विशेष की। अब विशेष क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों शब्द है, अभी मैं पिछले में की हूँ और फिर से इसको मैं पूछ रही हूँ, बताइए, ताकि आपको पता चले रिपीटेड क्वेश्चन को कैसे सही करते हैं। तो साथियों इसके लिए मैं बिल्कुल समय नहीं दूंगी क्योंकि इसका उत्तर मैं आपको बता चुकी हूँ और इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, समुदायवाचक। ठीक है, आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है,
काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, बताइए। इसका उत्तर होगा साथियों क्रिया विशेषण ऑप्शन सी अर्थात तेज। ठीक है, इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है तथा उसकी विशेषता, दौड़ता क्या है, क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है, तेज है। अतः तेज इसमें क्रिया विशेषण को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? इसका उत्तर होगा साथियों 7। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? आपको स्पष्ट रूप से विशेषण में इसका विभाजन नहीं दिखेगा, लेकिन जो उसके बारे में जो विशेषता बताया गया है, ठीक है, जैसे कि आपका ये बताया गया है, गुण को बताने वाले जो विशेषण बताया, जैसे कि भेदों को बताया गया है, जैसे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और द्रष्टव्य जो हैं, उसी को इसमें पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी को इसमें पूछा गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि रूप का बोध होता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके भेद के रूप में हम क्या क्या मानते हैं? इसके भेद के रूप में हम मानते काल एक रहा, दूसरा स्थान रहा, तीसरा आकार रहा, चौथा रंग रहा, पांचवा दशा रहा, और छठवा आपका ये गुण रहा, और सातवां द्रष्टव्य रहा। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे भला, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट। कलर में देख लीजिए, आसमानी, लाल, पीला, काला। कुछ प्रकृति में देखिए, कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच, बाहरी, ऊपरी, लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, ये सब उसके उपभेद के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर बताइए। इसका साथियों सही उत्तर होगा सी। ठीक है, इसका सही उत्तर सी होगा। ठीक है, गलत कैसे प्रयुक्त हुआ है सुनिए। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत है। वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से इसमें प्रयुक्त किया गया। सरकारी जो है ये गलत ढंग से प्रयोग किया गया है, जबकि क्या होना चाहिए था? इसमें होना ये चाहिए था यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, होना ये चाहिए था कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, क्लियर? तो आप देखिए, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि कहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको मैं मात्र यह फैक्ट नहीं दिखा रही हूँ बल्कि समझा रही हूँ, क्योंकि विशेष विशेषण में यदि आप हर एक प्रश्न को समझ लिए तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन सभी सही करना आरंभ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा कालवाचक। ठीक है, प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण का परिचायक है। प्रतिदिन शब्द काल अर्थात समय बताने वाला है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, गीला है। गीला क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गीला क्या है? विशेषता, गुण बता रहा है, गुण। ठीक है, अर्थात गुणवाचक विशेषण है। देखिए, गुणवाचक विशेषण में फिर से आप सुन लीजिए, भला, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, कलर के बारे में बताए, कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच, लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा, मेढ़ा, बाहरी, ऊपरी, ये सब चीज़ें जानते हैं क्या है? गुणवाचक विशेषण के लक्षण हैं। जहाँ पर आप देखिए जैसे कि दुबला, पतला, ढीला, मोटा, कुछ व्याख्या इस टाइप का हो तो आप समझ जाइए कि वो गुणवाचक है। ठीक है, जबकि संख्यावाचक क्या है? संख्यावाचक विशेषण जिससे वस्तु की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़कियाँ, चतुर्थ वर्ग, 10 गुने लोग, ये सब क्या है? आपके संख्यावाचक विशेषण के लक्षण है। जबकि सार्वनामिक जो विशेषण है उसके क्या होंगे? आपको मैं पिछली क्लास में बताई थी, सार्वनामिक विशेषण में जो संकेतवाचक होते हैं, अर्थात सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक भी कहते हैं, अर्थात जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, यह लड़की हमारे स्कूल की है, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण के लक्षण है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखिए, विशेषण के 4 प्रकार है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। यहाँ पर 3 विशेषण की विशेषताएं बताई, भाग बताया जा रहा है, एक नहीं बताया गया, वो है आपका परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये चारों याद कर लीजिए, विशेषण के 4 भाग हैं, गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा आपका संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विशेष्य कौन है? अब इसमें से देखिए विशेष्य कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक, आकाश विशेष्य है, इसका विशेषण आकाशीय होगा। ठीक है, मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में कि आकाश का विशेषण आकाशीय होगा। ठीक है, तो ये विशेष्य क्या हो गया? आकाश है। ठीक है, जबकि आपका आराध्य तथा आश्रित विशेषण है, और इनके विशेष्य जो है आराध्य के आराधना हो जाएगा और आश्रित का आश्रय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, विशेषण कौन है? चलिए अब ये बताइए, इसमें विशेषण को बताइए फटाफट। कितना इजी है, इसमें विशेषण दिखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। ठीक है, इसमें विशेषण अजीत है। ठीक है, क्यों अजीत है? क्योंकि इसका विशेष्य क्या है? अजय। ठीक है, अजय का विशेषण अजीत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए। और ये अकर्म और अनुशंसा विशेष्य है। ठीक है, और इन दोनों के अकर्म का क्या हो जाएगा? विशेषण अकर्मण्य, और आपका अनुशंसा का अनुशंसित हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों बी, अंतर। निम्न शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो अंतर विशेषण नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंतर विशेष्य है, इसका विशेषण आंतरिक होगा। इसका विशेषण क्या होगा? आंतरिक। ठीक है, ये देखिए, आप कहीं से कोई मिस्टेक मत करिएगा। जबकि आग्नेय विशेषण का विशेष्य क्या होगा? अग्नि होगा, और अधिकारी विशेषण है।
ठीक, इसका विशेष अधिकार होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द विशेषण है? फटाफट बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा साथियों बी। ठीक है, विशेषण क्या है? अभ्यासी है, जबकि अंकुरण, अभिनय, अभिषेक क्या हैं? विशेष से हैं। ये तीनों विशेष से हैं। अब इनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विशेष से आप देख लीजिए, अंकुरण विशेष से है। ठीक है, और इसका विशेषण क्या होगा? अंकुरणीय। देखिए, अंकुरणीय। ठीक है, और आपका अभिनय का विशेषण क्या होगा? अभिनेय हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा बचा कौन सा आपका यहाँ पे? अभिषेक बचा। ठीक है, अभिषेक का विशेषण होगा अभिषिक्त। ठीक है, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। विशेषण के भेद नहीं है। विशेषण के भेद नहीं है, अभी मैं आपको बताई थी। ठीक है, फटाफट बताइए। बताई थी विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब चारों का नाम अभी मैं बताई थी। अब इसमें से खोजिए तो उसमें से कौन सा मैं नाम नहीं बताई थी। हो गया? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी, विशेषण का भेद नहीं है। फिर से सुनिए, विशेषण के 4 मुख्य भाग हैं। गुणवाचक पहला, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, ठीक है, और चौथा सार्वनामिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुणवाचक विशेषण से पदार्थ के क्या होते हैं? बताइए, क्या बोध होते हैं? फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन सबसे सुपर डुपर है, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करवाएगा यदि इसको आप समझ गए तो। गुणवाचक विशेषण से पदार्थ का क्या बोध होता है? फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ए। गुणवाचक विशेषण से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था का बोध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय बोधक विशेषण बोध कराता है। समुदाय बोधक विशेषण बोध कराता है, फटाफट बताइए इसका। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए। ठीक है, समुदाय बोधक विशेषण का बोध करा रहा है तीनों लड़के, सातों घर, दोनों भाई। ठीक है, जबकि ऑप्शन इसमें जो बी दिया गया है वो किसका करा रहा है? प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण का यह बोध करा रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता एक एक अपराधी हैं। जबकि ये जो तीसरा अर्थात सी में जो बता रहे चौगुना धन, सौगुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी, ये किसका बोध कराता है? तो ये आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है। जबकि ऑप्शन डी में पहला लड़का, चौथी लड़की, दूसरा किसान, चौथा आदमी, ठीक, तो ये आपका क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है। जबकि 7 अमरूद, 8 बंदर, ये जो चीज़ें हैं वो गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ आप ये क्लियर कर लीजिए। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध कराता है उस विशेषण को कहेंगे। इसका सही उत्तर होगा साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण माप तौल का बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा दूध, ठीक है, सारा देश, कम जल आदि, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए परिमाणवाचक के भी दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक में यह वस्तुओं के ठीक परिमाण को बताता है, जैसे 4 सेर दूध, डलिया भर आम। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जो अनिश्चित बताता हो, जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, अर्थात इसमें निश्चितता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, जो विशेषण वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध कराता है, जो विशेषण वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक। एग्जाम्पल 4 सेर दूध, अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, सूनी जगह में भय लगता ही है। सूनी जगह में भय लगता ही है, इसका मैं अभी आपको उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। चलिए देखिए, सूनी जगह में भय लगता ही है, वाक्य में विशेष और विशेषण है, जगह और सूनी दोनों। ठीक है, इस वाक्य में जगह विशेष है और उसका विशेषण सूनी, उसके पहले होने के कारण विशेष विशेषण हो जा रहा है। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन नहीं दिया गया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अग्नि का विशेषण है, अग्नि का विशेषण है, फटाफट बताइए अग्नि का विशेषण क्या होगा। मैं पिछले टेस्ट सीरीज में आपको बता चुकी हूँ एक व्याख्या में। ठीक, फटाफट बताइए अग्नि का विशेषण क्या होगा। अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित फटाफट अब इनको करिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अब पूरा सही होना चाहिए। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा साथियों बी, अर्थात सब सुमेलित है। अपमान का विशेषण अपमानित, अनुराग का विशेषण अनुरक्त, अनुवाद का अनुदित, आधार का आधारित। ठीक है साथियों, तो आज का यह टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ख़ास बात है कि मैं 4 टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए अभी आज ही यूट्यूब पर अपलोड कर दी हूँ। ठीक है, अवश्य ही इसको हल करिएगा चारों टेस्ट सीरीज को, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को एक सुपर गेस्ट पेपर के रूप में आप सभी के बीच लाया गया है, ताकि आप विशेष्य और विशेषण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है परीक्षा में जो आने वाले हैं उसे आप अवश्य ही सही कर पाएँ। साथियों, मेरे द्वारा हर एक प्रश्न का व्याख्या इस उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि आपको मैं हर एक प्रश्न किस पहलू से हम देखें, कैसे क्वेश्चन आता है, और न आते हुए क्वेश्चन को भी हम कैसे एक अपने दृष्टिकोण से उसे सही कर दें। तो साथियों, आप अवश्य ही हर एक प्रश्न को गौर से देखिएगा। अब मैं भी आपको बताई थी कि लास्ट में आपको कुछ मार्गदर्शन दूंगी, तो साथियों मैं मार्गदर्शन यही दूंगी कि जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया गया है उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट डाउन कैसे करेंगे, आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा जो शब्द किसी वस्तु के
परिमाण का बोध कराता है, उसे विशेषण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वैसे वैसे आप लिखिए और तुरंत डैश लगा के इनमें से जिसका भी उत्तर होगा खटाक से उसके बगल में डैश के बाद तुरंत उसका उत्तर लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि हिंदी में आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। साथियों, हिंदी में मैथमेटिकल नंबर आप अर्थात 100 में 100% नंबर आप लाने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते आप रणनीति के साथ चले। खास बात है कि लोग इसको बहुत हल्का में लेते हैं और हल्का में लेने का परिणाम ये होता है कि उनका नंबर कम हो जाता है। यदि आपको कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय है और आपको बेहतर से बेहतर अंक के साथ बेहतर रैंक भी पाना है, तो आप अपने सबसे सरल पोर्शन अर्थात सामान्य हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप अवश्य ही अपने नंबर को बढ़ाने के लिए हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन आप अपने परीक्षा में प्राप्त करेंगे साथियों। ठीक है, और निश्चित रूप से यदि आप अभ्यास करेंगे तो कहा जाता है कि अभ्यास से ही आप हर चीज़ याद कर सकते हैं साथियों। तो आप अवश्य ही अभ्यास किया करें। और आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं आपसे बात करते करते पूरे वर्ल्ड का भी मैप चुटकी में ऐसे आराम से बना दी। तो इस प्रकार कुछ अभ्यास होता है, अभ्यास करिए, आपके मुट्ठी में पूरी दुनिया है। देखिए, आपसे बात करते करते मैं पूरी दुनिया के मैप बना दी, अर्थात आपके भीतर वे सारी क्षमता है, बस आप प्रयास तो करिए, आप कुछ भी बना सकते हैं साथियों। ठीक है, तो ये हिंदी तो बहुत ईजी है, आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा अपने साहस को बढ़ाइए। वह दिन दूर नहीं है कि आप अवश्य ही सफल होंगे ही होंगे साथियों। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज को कम से कम 2 बार करेंगे और जितने भी आपके मित्रगण हैं जो सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं अपने परीक्षा से रिलेटेड, अवश्य ही उनको इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जहाँ दिक्कतें आ रही हैं उन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ परीक्षा से रिलेटेड वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि लास्ट में आपको ज़रूर रिवीजन करना होता है, उसको मैं परीक्षा दृष्टि की क्लास में ला रही हूँ तमाम फैक्ट को। इसके लिए स्पेशल एक प्लेलिस्ट भी बनाया गया परीक्षा दृष्टि करके, उसको आप ज़रूर करें। और जो मेरे द्वारा मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाए जा रहे हैं वो एक ऐसा क्लास है कि यदि आप वो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भारत के प्रतिष्ठित परीक्षाओं को आप सहजता के साथ पास कर लेंगे, क्योंकि उसमें वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट को दिया गया है जिससे पूरा आशा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थात 85% क्वेश्चन उस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस से आने की संभावना रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसी के उद्देश्य से उसको फ्रेमवर्क उस क्लास को किया जा रहा है। ठीक है, तो आप अवश्य ही अपने आसपास के जो भी परिचित लोग हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। साथ ही साथ देश में भारत को अर्थात अपने देश को शिक्षित भारत बनाने के लिए 21वीं सदी में भारत की सदी स्थापित करने के लिए आप सभी युवाओं को देश के प्रति सर्विस दिलाने के लिए आप अपना अवश्य योगदान दीजिए। और इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।